वहीं राजस्थान से लगती पाकिस्तान सीमा पर नशे के नेटवर्क को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 2024 के बीच राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों में मादक पदार्थों की जब्ती में 45% का इजाफा हुआ है। वहीं नशे से जुड़े मामलों में भी 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि तस्करी के इस नेटवर्क में अब पारंपरिक तरीकों के साथ साथ व्हाट्सएप और एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल भी चुनौती बन रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान की सरहद, सामने पाकिस्तान और इसी सीमा के रास्ते नशे की तस्करी का बढ़ता खतरा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर जैसे सीमावर्ती जिले अब सुरक्षा एजेंसियों की निगाह में हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि महज 2 साल में इन 5 जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों और जब्ती दोनों में उछाल आया है। आइए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2022 में इन 5 सीमावर्ती जिलों में नशे की तस्करी के 756 मामले दर्ज हुए थे, जो साल 2024 में बढ़कर 1075 हो गए, यानी मामलों में करीब 42% की बढ़ोतरी। इसी तरह 2022 में जब्त मादक पदार्थों की मात्रा 6,84,188 थी, जो 2024 में बढ़कर 9,53,187 हो गई, यानी जब्ती में करीब 45% का इजाफा। यानी आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान की पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में नशे का नेटवर्क लगातार फैल रहा है। चिंता सिर्फ बढ़ती तस्करी की नहीं है, बल्कि तस्करों के बदलते तौर तरीकों की भी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अब तस्कर आम संचार माध्यमों के साथ साथ व्हाट्सएप और दूसरे एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कर सीमा पार नेटवर्क से संपर्क साध रहे हैं। इस नेटवर्क की गंभीरता का अंदाजा इस साल सामने आई एक बड़ी कार्रवाई से लगाया जा सकता है। राजस्थान और गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गुजरात जाते समय एक इको वाहन से 2 आरोपियों को पकड़ा था। दावे के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 4,980 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई। पूछताछ में पाकिस्तान में मौजूद एक व्यक्ति से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर खेप हासिल करने की बात सामने आई। बताया गया कि यह खेप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तालाब का पार और बन्ने की बस्ती पोस्ट के बीच के इलाके से उठाई गई थी। बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ का गठन किया गया है। श्री गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में एएनटीएफ के अलग अलग आउटपोस्ट बनाए गए हैं। वाहनों की तैनाती के साथ निगरानी और कार्रवाई को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनौती अब सिर्फ सीमा पर नहीं है। तस्करी के नेटवर्क में एनक्रिप्टेड संचार माध्यमों और आधुनिक ड्रोन के इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। यानी नशे के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सीमा पर चौकसी के साथ साथ डिजिटल निगरानी, ड्रोन रोधी तकनीक और खुफिया तंत्र को भी मजबूत करना होगा। सीमावर्ती राजस्थान में बढ़ते आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि नशे के इस नेटवर्क को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा के साथ साथ डिजिटल निगरानी, ड्रोन रोधी तकनीक और खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट,